मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग अब लोगों के लिए सुरक्षित सफर के बजाय खतरे का रास्ता बनता जा रहा है। लगातार हो रहे सड़क हादसों ने इस हाईवे को मौत का हाईवे बना दिया है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 16 महीनों में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई ब्लैक स्पॉट अब भी सुधार की प्रतीक्षा में है। विशेषज्ञों का कहना है कि हाईवे पर तेज रफ्तार, ओवरलोड वाहन और कमजोर सुरक्षा व्यवस्था दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बन रही है। कई स्थानों पर मजबूत डिवाइडर, चेतावनी संकेत और पर्याप्त लाइटिंग की कमी देखी जा रही है। मुंबई अहमदाबाद महामार्ग पर बढ़ते हादसों ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में सैकड़ों दुर्घटनाएं हुई, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत और कई यात्री घायल हुए हैं। विशेष रूप से डहाणू और आसपास के इलाकों में लगातार होने वाले हादसों के बाद भी सड़क सुरक्षा के ठोस कदम नजर नहीं आ रहे हैं। कई ब्लैक स्पॉट चिन्हित होने के बावजूद सुधार कार्य अधूरा है। अत्यधिक गति और लापरवाही भरी ड्राइविंग मुंबई अहमदाबाद मार्ग पर जानलेवा साबित हो रही है। हाल ही रिपोर्ट में सामने आया है कि पिछले 5 वर्षों में सैकड़ों दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में यात्रियों ने अपनी जान गंवाई है। हाईवे पर ओवर स्पीडिंग, भारी वाहनों की अनियमित आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमी दुर्घटनाओं के मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। कई संवेदनशील क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड, स्ट्रीट लाइट और निगरानी व्यवस्था अभी पर्याप्त नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि कड़े ट्रैफिक नियम और स्पीड कंट्रोल और आधुनिक सुरक्षा उपाय लागू किए बिना हादसों पर रोक लगाना मुश्किल होगा। प्रशासन से जल्द ठोस कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। नव भारतीय शिव वाहतुक सेना प्रस्तुत 19 मई 2026 पहला दिन शानदार उत्साह और जल्लोष के साथ संपन्न पालघर के आर्यन ग्राउंड पर आयोजित ओबी एकता यूनिटी कप 2026 का भव्य आगाज बहुत ही शानदार, उत्साहपूर्ण और भाईचारे के माहौल में हुआ। क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज तथा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प वंदन कर सम्मान पूर्वक की गई। इस अवसर पर पालघर भाजपा के शहर अध्यक्ष तथा एडवोकेट माननीय जयेश आभाट साहेब, मस्जिद के चीफ ट्रस्टी रफीक लुलानिया तथा ओबी ग्रुप के सभी सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस भव्य कार्यक्रम में सनी लिंग, अरुण माने, कमलेश वारिया, तेजिंदर सिंह, इनुद्दीन इनामदार, जावेद लुलानिया उपस्थित थे। बापू गांव में हुए भीषण हादसे में हमारे 13 निर्दोष भाई बहन काल के गाल में समा गए। इस दुखद घटना में छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं, जिसे पूरा क्षेत्र शोक व्यक्त कर रहा है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को चिर शांति प्रदान करे और उनके परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। नव भारतीय शिव वाहतुक सेना प्रस्तुत ओबी एकता यूनिटी कप 2026 सहित भाजपा सेल की महिला पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। टूर्नामेंट का पहला टॉस माननीय जयेश आभाट साहिब के शुभ हाथों से कराया गया। उसमें रफीक लुलानिया साहब भी उनके साथ मौजूद थे। इसके बाद खेल मुकाबलों की शानदार प्रस्तुति हुई। पूरा मैदान उत्साह, खेल भावना, भाईचारे के रंग में रंगा नजर आया। खिलाड़ियों के जोश और दर्शकों की तालियों ने माहौल को और भी शानदार बना दिया। विशेष बात ये रही कि ये पूरा कार्यक्रम YouTube लाइव के माध्यम से हजारों लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। वहीं ग्राउंड पर बड़ी LED स्क्रीन की भी विशेष व्यवस्था की थी, जिससे उपस्थित क्रिकेट प्रेमी हर मुकाबले का भरपूर आनंद ले रहे थे। Fire.
मेलोडी के संबंधों में घुली मिठास, पीएम मोदी ने मेलोडी को गिफ्ट की मेलोडी टॉफी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को भारत की लोकप्रिय मेलोडी टॉफी गिफ्ट में दी है, जिसके लिए मेलोनी ने सोशल मीडिया पर धन्यवाद दिया। विजय कैबिनेट में शामिल होंगे एआईएडीएमके के बागी विधायक, चर्चाओं पर सीएम ने क्या कहा। टीवीके ने उन अटकलों को खारिज किया जिसमें एआईएडीएमके के गठबंधन में शामिल होने पर सीपीएम समर्थन वापस लेने की बात कर रही थी। विजय बनकर किया प्यार, फिर निकला इमरान। उल्लासनगर में लव जिहाद का आरोप, 3 गिरफ्तार। उल्लासनगर में एक हिंदू महिला ने लव जिहाद का आरोप लगाया है, जिसमें एक मुस्लिम युवक ने विजय बनकर उससे शादी की और बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। नव भारतीय शिव वाहतुक सेना प्रस्तुत। ओवी एकता यूनिटी कप 2026 19 मई 2026 पहला दिन शानदार उत्साह और जल्लोष के साथ संपन्न। पालघर के कुछ नामचीन बिल्डर्स एवं प्रतिष्ठित ग्रुप्स के सहयोग से ये भव्य व्यवस्था साकार हुई। विशेष रूप से केके ग्रुप, फिया ग्रुप, नोबल ग्रुप की ओर से इस क्रिकेट महोत्सव को विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है, जिनके माध्यम से इस आयोजन को और भी भव्य स्वरूप मिला। इसके अलावा भी हमारे कई मान्यवर स्पॉन्सर्स इस महोत्सव से जुड़े हुए हैं। हम समय समय पर सभी स्पॉन्सर्स की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे।